Good morning students. Today we will read our fifth chapter of grammar. शब्द निर्माण, संधि और समास। संधि संधि एक ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है। इसमें दो ध्वनियों अर्थात दो वर्णों का मेल होता है। संधि का अर्थ है मेल। जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के पहले वर्ण में मेल होता है तो एक नए शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को संधि कहते हैं। उदाहरण: हिम जमा आल्य हिमालय, सूर्य जमा उदय सूर्योदय। संधि विच्छेद: जिस प्रकार दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है, उसी प्रकार संधि हुए शब्दों को अलग अलग मूल रूप में करने को संधि विच्छेद कहते हैं। उदाहरण: सूर्यास्त, सूर्य जमा अस्त, विद्यालय, विद्या जमा आल्य। संधि के भेद: संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि: जब दो स्वरों में मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण: पुस्तक जमा आल्य पुस्तकालय, सूर्य जमा अस्त सूर्यास्त। समास: बच्चों, जिस प्रकार उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्त करना। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, राजा का महल, राजमहल। बहुव्रीहि समास: जिस पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण: गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। दशमुख, दश है मुख जिसके, अर्थात रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। धन्यवाद। समास के भेद: समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास: जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है तथा समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण: यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजन्म, जन्म भर। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तत्पुरुष समास: जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद तथा उत्तर पद के बीच की विभक्तियों कारक चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण: सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। परलोक गमन, परलोक को गमन। द्विगु समास: जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। उदाहरण: त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। नवरात्र, 9 रातों का समूह। दोपहर, दूसरा पहर। कर्मधारय समास: जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद के मध्य विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण: काली मिर्च, काली है मिर्च जो। नीलांबर, नीला है अंबर जो। कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। बहुव्रीहि समास: जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना हो और दोनों पद मिलकर किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण: गजानन, गज है आनंद जिसका, अर्थात गणेश। दशमुख, दश है मुख जिसके, अर्थात रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव।
धन्यवाद।